हेलो। आपके लिए हम आज लेकर आए हैं क्लास 12 का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। चैप्टर नेम है बायोटेक्नोलॉजी, जो अक्सर बच्चों के दिमाग में घुसता ही नहीं है, ऊपर ऊपर या कभी कभी तो ऐसा होता है कि समझना तो चाहते हैं लेकिन समझ में ही नहीं आता है। आज हम इसमें लेकर आए हैं बायोटेक्नोलॉजी का एक कंसेप्ट जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी किस प्रकार से जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जाता है, जीन क्लोनिंग क्या है, एम्प्लीफिकेशन क्या है, सारा इसमें आज हम डिटेल में समझ लेंगे। आइए हमारे साथ इसको शुरू करते हैं। हम लोग किस जीन को लिया जा रहा है यहाँ पर देख लीजिएगा। इंसुलिन का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। इंसुलिन क्या है, सबके दिमाग में आया होगा कि इंसुलिन एक जीन है, सॉरी इंसुलिन एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से। याद रखेंगे इस बात को कि कहाँ से सिक्रीट होगा वो इंसुलिन, पैनक्रियाज से। और हार्मोन ये जो है इंसुलिन, ये करता क्या है, हमारे शरीर में ब्लड शुगर जो होता है, ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कंट्रोल ब्लड शुगर। याद रखेंगे इस चीज़ को। क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी भी पर्सन में इंसुलिन की कमी होती है तो उसका जो ब्लड शुगर होगा बढ़ जाएगा और उस इंसान को हो जाएगा डायबिटीज़। क्या हम किसी भी इंसान को डायबिटीज़ होने से बचा सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, दवाइयों की मदद से नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। यस, आपका जवाब होगा उसके लिए यस। यानी कि आज हम देखेंगे किस प्रकार से इंसुलिन किया जा सकता है प्रोडक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग से। आई सबसे पहले तो आपको एक मैकेनिज्म हम बता देते हैं कि करना क्या है। एक हमें लेना होगा जीन जो अदर इंसान से लिया जाएगा, अलग इंसान से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बन रहा होगा इंसुलिन नाम का ये हार्मोन, और हार्मोन हमेशा जीन से ही बनता है। तो ये जीन को हमें सिलेक्ट करना होगा। साथ ही साथ दूसरा इंसान जो डिफेक्टेड है, जिसको बीमारी है, उसमें हमें इंजेक्ट कर देना होगा। क्या मतलब हुआ? जैसे हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन ए, ह्यूमन बी। ह्यूमन बी पेशेंट है डायबिटीज़ का, इसको बीमारी है, और ए वाला अच्छा है, तो हम ए वाले जीन को उठाकर, यानी ए वाला इंसान का जीन निकालेंगे और बी वाले में शिफ्ट कर देंगे। जो ये शिफ्ट करने का मैकेनिज्म होता है, इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या किया जा रहा है? सबसे पहले आप एक बैक्टीरिया को यहाँ पर लेना होगा। क्यों? आखिर हम दो इंसानों की बात थी, बैक्टीरिया क्यों आ गया बीच में? तो हम डायरेक्ट इंसान से इंसान में जीन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। कॉमन सी बात है कि जीन बहुत एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को आप डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और डायरेक्ट इंजेक्ट भी करते हैं तो उसके क्लोनिंग नहीं करवा पाएंगे। क्लोनिंग सीधी सी बात, कॉपीज़ नहीं बनवा पाएंगे। तो हमें एक वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि हम लोग सबसे फर्स्ट में लेंगे बैक्टीरिया, यानी सिलेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। हमारे पास अब वेक्टर आ चुका है। उस वेक्टर में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसके पास एक मेन डीएनए होगा और एक क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। यानी हम लोग प्लाज्मिड की आवश्यकता से या प्लाज्मिड के साथ जाएंगे। हमने ये मेन डीएनए को अलग छोड़ दिया और ये बोला गया कि ये जो प्लाज्मिड है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये प्लाज्मिड, अब यहाँ पर हम आप देखेंगे कि ये सिलेक्शन ऑफ प्लाज्मिड क्या काम करेगा भाई। ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के पास कुछ एंजाइम्स होंगे जिसको हम बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होंगे, एक होगा एंडोन्यूक्लियस, एक होगा एक्सोन्यूक्लियस। अब ये शॉर्ट वीडियो है इसलिए हम इसमें पूरा डिटेल नहीं दे पाएंगे। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसके लिए हम आपको पूरा डिटेल में ये चैप्टर का नोट बनाएंगे और उसके बाद आपको वीडियो देंगे। अब आइए, ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के पास तीन चीज़ें मेन है। एक एंजाइम होना चाहिए, या तो एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए या तो एक्सोन्यूक्लियस होना चाहिए। दूसरा ओआरआई होना चाहिए। ओआरआई का अर्थ होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ये जो प्लाज्मिड है खुद में रेप्लिकेट होना चाहिए। एक प्लाज्मिड से दो प्लाज्मिड बनाने चाहिए। अगर यही नहीं बना पा रहा है तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे। यानी ओआरआई होना चाहिए, एंजाइम होना चाहिए। अब बोला जा रहा है कि इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे इसके पास खुद को बचाने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके पास एक होना चाहिए। ARG बोलते हैं। क्या फुल फॉर्म होगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो इसको एंटीबायोटिक से बचाएगा। क्या मतलब है सर? अगर ये बैक्टीरिया हम किसी भी इंसान के शरीर में डाल रहे हैं तो उस इंसान के शरीर में ये बैक्टीरिया को जीवित रहना होगा, उसके लिए इसके पास होना चाहिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्लियर हो गया होगा? तीन चीज़ें
कि एंजाइम जो डीएनए को कट करता है, अंदर से कट कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस बाहर से कट कर रहा है, तो एक्सोन्यूक्लियस ओआरआई यानी कि इसको रेप्लिकेशन में मदद करेगा, एआरजी यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो इसको बचाए रखने में मदद करेगा। अब हमने बोल दिया एक वेक्टर एक प्लाज्मिड, उसका हमने प्लाज्मिड निकाल लिया, और एक इंसान जिसमें डीएनए या जीन की बात करें बढ़िया वाला था। बढ़िया वाला कहने का सेंस कि इसमें मान लेते हैं ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये इंसुलिन को बना रहा है। तो अगर इसके पास इंसुलिन बनाने वाला हार्मोन है, जीन है, तो इस जीन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के लिए हमें काटना पड़ेगा। काटने के लिए हमारे पास एंजाइम आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर बीच से काट रहे हैं एंडोन्यूक्लियस, इधर या बाहर काटते तो एक्सोन्यूक्लियस। हमने कट कर लिया ये डीएनए, अब हम प्लाज्मिड में लाकर सेटल डाउन कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम प्लाज्मिड में डीएनए को फिट कर देंगे। ये देखिए ये वाला जो डीएनए है पिंक कलर वाला, ये है बैक्टीरियल डीएनए, और ये वाला जो डीएनए है, या डीएनए या जीन जो है ये ह्यूमन का जीन है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस प्लाज्मिड में, इस डीएनए में ह्यूमन का भी डीएनए है और बैक्टीरिया का भी डीएनए है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट का अर्थ मिलावट, यानी इसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, एक तो इंसान का डीएनए मिला हुआ है और एक बैक्टीरिया का डीएनए मिला हुआ है, इसलिए अब इस बार हम इसको बोल देंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। मेनली हमारे पास डीएनए आ चुका है रिकम्बिनेंट डीएनए, अब इसको फिर से हम इस प्लाज्मिड को डाल देंगे बैक्टीरिया में, या ये बात करेंगे कि ये बैक्टीरिया में ही प्लाज्मिड था, तो इस प्लाज्मिड को हम छोड़ देंगे। अब ये प्लाज्मिड जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, बैक्टीरिया अपने आप को डिवीजन लाएगा, और हम मेनली ज़्यादा इंसान के शरीर में एक बैक्टीरिया को लेते हैं जिसका नाम होता है ई कोलाई, जिसको हम लोग इसीरिचिया कोलाई के नाम से भी जानते हैं। अब ये बैक्टीरिया टाइम टू टाइम, यानी ई कोलाई का डिवीजन टाइम होता है 20 मिनट। अगले 20 मिनट में ये एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में बदल जाएगा, 2 बैक्टीरिया 4 बैक्टीरिया में, 4 बैक्टीरिया 8 बैक्टीरिया में। इस प्रकार से लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हमारे पास जल्द ही 2, 3, 4 दिन में ही आपके पास लाखों करोड़ों बैक्टीरिया आ जाएंगे, और ये जितने बैक्टीरिया आएंगे सब में हमारे पास ह्यूमन का ये वाला जीन होगा, जिसको हम बोल रहे हैं इंसुलिन वाला जीन, यानी हार्मोन जिससे सिक्रीट होगा। अब ये जीन का नंबर हमारे पास लाखों करोड़ों आ चुका है, और ये लाखों करोड़ों जीन फिर क्या बनाएंगे, इंसुलिन बनाएंगे, यानी हमारे पास बहुत मात्रा में इंसुलिन का मात्रा आ जाएगा, और इस इंसुलिन की मदद से हम किसी भी इंसान को ठीक कर सकते हैं, यानी कि डायबिटीज़ ख़त्म कर सकते हैं। अब आइए क्या क्या चीज़ें इस पूरे फिगर में, इस पूरे डायग्राम में हुआ है। सबसे पहले हमें एक वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, जो वेक्टर किसी एक इंसान से दूसरे इंसान तक जीन को ट्रांसफ़र करवाएगा या लेके जाएगा। सिलेक्ट द प्लाज्मिड, यानी हमको उस प्लाज्मिड का सिलेक्शन करना होगा जिसमें तीनों चीज़ें हों, एआरजी हो, एंजाइम हो और ओआरआई हो। एआरजी एंटी रेजिस्टेंट जीन जो इसको बचाने में मदद करेगा, एंजाइम जो डीएनए को काटने में मदद करेगा, ओआरआई जो इसको रेप्लिकेशन में मदद करेगा। यूज़ ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी कि हमें इस प्लाज्मिड में पहले कट करना होगा, इस प्लाज्मिड को भी काटना होगा और इस जीन को भी काटना होगा। यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के हमने जैसा कि बताया, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडो अंदर से काटेगा और एक्सो बाहर से काटेगा। क्लियर हो गया होगा। सिलेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोला जा रहा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिस जीन में आपका इंटरेस्ट है, जिस जीन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस जीन पे आप आगे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और कट कर लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अटैच डिजायर जीन, यानी कि ये जो जीन आपने कट किया है उसको आप प्लाज्मिड में फिट कर देंगे। हो गया आपका रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार। यही तो करना चाहते थे हम कि रिकम्बिनेंट डीएनए बनाइए, उसके बाद वो ट्रांसफर करवा दीजिए, क्लोनिंग करवा दीजिए। देखिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेक रिकम्बिनेंट डीएनए। हो गया रिकम्बिनेंट डीएनए। एम्प्लीफिकेशन डन, यानी एम्प्लीफिकेशन का अर्थ ये एक प्लाज्मिड से आपके पास अब लाखों करोड़ों प्लाज्मिड यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब अगर गौर से समझे तो इसी को हम बोलते हैं जीरोक्स या फोटोकॉपी, कॉपी, यानी एक जैसा ही बना लेना, इसी को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। गेट प्रोडक्ट, यानी कि अब आपके पास बहुत सारे जीन आ चुके हैं और सारे के सारे जीन आगे बढ़कर इंसुलिन बनाएंगे। ये हम इंसुलिन के लिए बढ़ रहे हैं, और भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इंसुलिन बनाएंगे, बहुत सारे इंसुलिन बनाते बनाते हमारे पास जितना मात्रा में इंसुलिन चाहिए होगा हम आराम से फिर यूज कर सकते हैं। ये है एक फ़ायदा बायोटेक्नोलॉजी का कि हम एक छोटे से अमाउंट से बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, जीन का, डीएनए का या प्रोटीन का। अगर जो नहीं पढ़े हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सुन लेंगे कि डीएनए आगे बढ़कर आरएनए बनाता है और आरएनए आगे बढ़कर प्रोटीन बनाता है,
और हमारे शरीर में जो भी कंट्रोल और मैकेनिज्म चलती हैं सबका कंट्रोल करने वाला कौन है? प्रोटीन है। यानी इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाता है उसी को हम बोलते हैं जीन। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए जीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जीन को इधर उधर भेज दे रहे हैं किसी भी शरीर में, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जीन का आदान प्रदान बदलाव, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या क्या प्रोसेस आएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, फिर से एक बार सुन लीजिए। पहला तो होगा इसमें जीन ट्रांसफर, यानी सबसे पहले आपको जीन को ट्रांसफर करना होगा किसी दूसरे शरीर में। और दूसरा हो जाएगा जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? यानी कि आपने जिस भी शरीर में डीएनए को ट्रांसफर किया है उसमें क्लोनिंग होना चाहिए, फोटोकॉपीज बनना चाहिए जीन का, एक ही जीन का बहुत सारा कॉपी हो जाएगा। उसके बाद वो तीसरा काम कर लेगा प्रोडक्ट सिंथेसिस, यानी कि उसमें प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब वो अलग अलग प्रकार से प्रोडक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है सिर्फ इंसुलिन का, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीन हो सकता है। हम सबका सिंथेसिस करवा सकते हैं इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। अगर आपको इसका पूरा डिटेल वर्जन चाहिए तो हम दोबारा बोल रहे हैं, आप एक बार कमेंट करिएगा, हम आपके लिए दोबारा पूरा डिटेल में वर्जन बना देंगे इसका। ठीक है, क्लियर? थैंक यू। आज के लिए हमारी वीडियो यहीं पर होती है समाप्त।